स्टूडेंट्स, ये नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। पेपर कोड है हमारा, पेपर कोड है 46। क्वेश्चन नंबर 13 ये ग्रेविटेशन चैप्टर से है, क्वेश्चंस फिजिक्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अर्थ के ऊपर एक मास रखा हुआ है और इस समय उसका जो वेट है वो है आपको 48 न्यूटन। और आपसे कहा जाता है जब उसी अर्थ पर मास को r/3 डिस्टेंस पर लेके जाते हैं तो उस समय उसका वेट क्या होगा। आप जानते हैं वेट का क्या डिफिनीशन होता है। वेट का डिफिनीशन होता है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अट्रैक्ट करता है वो उसका वेट है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, खींचता है, वही उसका वेट है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे थे। ऐसे सवालों को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मास को यहां पे रहने देते हैं, दैट इज एम। और हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो केंद्र है ना, सेंटर पे अर्थ का पूरा मास आ गया, ओके, कैपिटल एम, और इसके बीच की दूरी तो आर है, ये है जो है। मतलब इस सवाल को बनाने का ये टेक्निक होता था कि हम लोग मानते थे कि अर्थ का पूरा मास उसके सेंटर पे केंद्रित हो गया। सो इस समय बताइए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो डब्ल्यू हमारा 48 न्यूटन है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का डिफिनीशन होता है, जो कि हम लोग कहां पढ़ते थे, क्लास 9 में पढ़ते हैं। क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। 10 भी छोड़ दीजिए, क्लास 9 में पढ़ते हैं। नाउ अगेन यू कम हियर। इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हम लोग को क्या करना है, अर्थ को ठीक उसी तरह उसके केंद्र पर रख देना है। भाई ये मास कैपिटल एम, ये स्मॉल एम जो है यहाँ पे स्मॉल एम, और इनके बीच की दूरी देखो, इसके बीच की दूरी अभी ये r प्लस r/3 यानी कि 4r/3। कितना, r प्लस r/3 दैट इज इक्वल टू 4r/3। तो इस समय वेट क्या होगा, इस समय वेट हो जाएगा g स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 4r/3 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम g स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9/16। ओके, और देखो ये वैल्यू तो 48 न्यूटन दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 48 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 9/16, 16 तिया 48, दैट इज इक्वल टू 27 न्यूटन। सो इस केस में द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी सिंपली 27 न्यूटन। सो 27 न्यूटन कहां है, यहां पे है, दैट इज 1। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया गया है और बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं वो उसका वेट कहलाता है। इस डिफिनीशन क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिंक में दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।